आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की गणित प्रश्नावली 6.1 अध्याय 6 घातांक। तो अध्याय से संबंधित प्रश्न आप लोग के सामने ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा सवाल है प्रश्न 1। देख लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित को घाती संकेत में लिखिए। मतलब हमको जो संख्या दिया हुआ है घाती संकेत में लिखना है। ये जो सवाल है बहुत ही आसान है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ बगल बगल में लिख देंगे, छोटा सा बनना है। अब कैसे लिखते हैं उसको देख लीजिए। जैसे घात के रूप में लिखना है तो क्या दिया हुआ है, संख्या 3 है। तो 3 को हम लोग काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कितने बार 3 है। 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 3 लिख लिए कितना बार है। तो उस बार को हम लोग लिख देते हैं आप ऊपर में 5। तो ये कितना हो गया 3 का घात 5। और जितने भी बार रहेगा उसको लिख देंगे ऊपर में। जैसे वहीं पे दिया हुआ यहाँ पे सेम है। अब दिखते हैं यहाँ 5 है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ लिख देंगे 5 को। अब गिनते हैं कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा कितना हो जाएगा 8। अब ये को देख लेते हैं। यहाँ भी जैसे संख्या था 3 था तो 3 लिखे, यहाँ 5 था तो 5 को लिख दिए। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ए को। कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 7। तो कितना हो जाएगा ए का घात 7। अब उसी प्रकार यहाँ पे बी है तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे बी कितने बार है 1 2 3 4। तो हो जाएगा बी का घात 4। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर में जो बार लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है, घात। तो हमारा ये क्या है, घात है। और सवाल नंबर 2 दिया हुआ है निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखना है। मतलब इसको हमको जो दिया हुआ है उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमको देखना है सामान्य कि पहाड़ 15 कौन सा पहाड़ा में आता है। पहाड़ा नहीं 15 कौन सा पहाड़ा में आता है। आप लोग बोल सकते हैं, देख लीजिए कौन सा पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा में। तो जैसे सवाल नंबर 2 का ए नंबर, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 का घात 4। तो हम लोग 15 को तोड़ रहे हैं तो 15 कैसे टूटेगा, कौन सा पहाड़ा में आता है। 15 का एकम 15 आता है, वो सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटा में अगर देखते हैं तो किसमें आता है, 3 का पहाड़ा में 5 बार। 3 गुणित 5। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणित 5। तो अब इसी को अगर घात इसको तोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 के बराबर कितना आ गया 3 गुणित 5। हम लोग लिख सकते हैं 15 को 3 गुणित 5 का घात 4। ये टूट गया, जो हमारा था ये 15 अब टूट गया। इसको भी गुना करते हैं तो कितना आता है 3 पर 6 15। अब हमारे पास दिया हुआ है एक सूत्र है 1 गुणित बी का घात एम दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सूत्र है ए का घात एम गुणित बी का घात एम। ऐसा मतलब ये दोनों का आधार क्या रहता है, सेम रहता है, चेंजिंग नहीं करते हैं। और घात को उसके ऊपर में गुणा करके लिख देते हैं। तो सेम इसको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 3 का घात 4 गुणित 5 का घात 4। ये हमारा क्या आ जाएगा उत्तर। आपके सवाल नंबर 2-1 का उत्तर है। अब वैसे ही यहाँ पे देखिए बी नंबर में क्या कर सकते हैं। देखिए बी नंबर में दिया हुआ है 42। तो आप लोग 42 ढूंढेंगे कौन सा पहाड़ा में आता है। तो 42 को अगर निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 छक 42 होता है। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, पूरा नहीं टूट रहा है,
इसको संपूर्ण रूप से तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 42 का लसा निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 42 का लसा कैसे निकालेंगे, इकाई में 2 है तो 2 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 दूनी 42। अब देखिए ये 21 कौन सा पहाड़े में आता है, 3 का पहाड़ा में आता है 7 बार में, इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 7। तो हमारे पास से कितना हो जा रहा है, 42 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 7। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे वैसे ही यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 42 को 42 का घात 5, ये 42 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 7। तो सेम वही कर देंगे जो ऊपर में बनाए हैं उसी प्रक्रिया को बनाएंगे। तो 42 के लिए कितना लिखेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5, मतलब गुणनखंड में तोड़ने पर, ये गुणनखंड में तोड़ दिए हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 गुणित 3 गुणित 7 पूरे का घात 5 दिया हुआ तो 5 लिख देंगे और सेम सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, e गुणित b का घात m बराबर am गुणित bm, सेम सूत्र को लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 5 गुणित 7 का घात 5। ये हमारा आप लोगों के सामने क्या है, उत्तर है प्रश्न नंबर 2 का। तो उसी प्रकार और 3 सवाल बचे हुए हैं, सी है और डी है। तो सी और डी को हल करने से पहले ये दोनों सवाल को मिटा देता हूँ, ए और बी को आप लोग पोज करके देख सकते हैं। सवाल सरल है, बस थोड़ा सा गुणनखंड समझना है, कैसे तोड़ते हैं उसको तोड़ना अगर जान गए तो सवाल बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये है सी नंबर, सी में कितना दिया हुआ है, 51 का घात 3। तो यहाँ पे 51 है, आप लोग तोड़ के देखिए किसमें आता है। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं तोड़ पा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 51 का लॉसर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकाला हूँ वैसे 51 का लॉसर निकालते हैं तो कितना आता है, देखिए इसके इकाई में 1 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, हमको 3 से भाग करना है आगे। तो 3 से भाग करने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या को जोड़ते हैं। तो 51 है तो यहाँ 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। कितना आ रहा है जोड़ने पर 6, और 6 जो 3 का पहाड़ा में आता है, इसलिए जो 51 है 3 से भाग जाएगा, इसलिए लिख देंगे 3, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। तो इस प्रकार 51 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुणित 17। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 51 बराबर 3 गुणित 17। ये हम लोग का हल हो रहा है। तो ये हल है सी का 3 गुणित 17। 51 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणित 17। तो 51 का घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणित 17 का घात 3 बराबर 3 का घात 3 गुणित 17 का घात 3। ये हम लोग का क्या हो गया, उत्तर। ये भी है जो सेम सूत्र का प्रयोग किए हैं। जैसे कौन सा सूत्र है, ए गुणित बी का घात m बराबर ए एम गुणित बी एम। अब यहाँ पे देखिए डी नंबर, ये भी छोटा सा सवाल है। 21 का घात m, तो 21 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, हम लोग को पता है 3 से 21 होता है। तो हम लोग 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 बराबर 3 गुणित 7।
तो 21 का घात m बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणित 7 का घात m। तो ये घात को सेम सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये m इसके ऊपर में आ जाएगा घात में 3 का घात m गुणित 7 का घात m। ये हमारा क्या है, उत्तर है सवाल नंबर डी का। और ई नंबर भी सेम है, ई को देख लेते हैं, 65 का घात 6। तो 65 का घात 6 है। तो देखिए इसको हम लोग 65 को कैसे लिख सकते हैं, इकाई में 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो 3 गुणित कितना हो गया, 5 13 से 65 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 65 का घात 6 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणित 5 का घात 6 बराबर 13 का घात 6 गुणित 5 का घात 6। तो देख लीजिए ई नंबर का भी आप लोगों के सामने उत्तर आ चुका है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। मतलब इसको सिद्ध करना है, एकदम एक लाइन का ही सवाल है कि हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए जैसे सवाल नंबर ए, ये दिया हुआ है ए गुणित बी गुणित सी पूरे का घात दिया हुआ है पी बराबर ए का घात पी गुणित बी का घात पी गुणित सी का घात पी। तो इसको हम लोग हल करेंगे। हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे, हल बराबर कितना हो जाएगा, उन्हें एक बार सवाल लिख देते हैं, ए गुणित बी गुणित सी पूरे का घात पी, ए का घात पी गुणित बी का घात पी गुणित सी का घात पी। ये हमारा क्या है, बायां पक्ष और क्या है दायां पक्ष। हमारे पास ये बायां पक्ष है और क्या है दायां पक्ष है। तो हम लोग किसी भी एक पक्ष को लेते हैं, तो जैसे लिख सकते हैं हम लोग बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए गुणित बी गुणित, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं बायां पक्ष से, बायां पक्ष से। बायां पक्ष से क्या होगा, सेम इसको उतार देंगे, हो जाएगा ए गुणित बी गुणित सी पूरे का घात पी। ये हमारे पास सूत्र है। तो इस सूत्र का हम लोग पहले उपयोग कर चुके हैं। क्या है वो सूत्र, ए गुणित बी का घात एम। तो क्या लिखते थे उसको, ए का घात एम गुणित बी का घात एम। तो देखिए इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ए का घात पी गुणित बी का घात पी गुणित सी का घात पी। तो देखिए हमारे पास बायां पक्ष क्या हो गया, दायां पक्ष के बराबर आ गया। हम लोग लिख सकते हैं क्या हुआ, यही सिद्ध करना था। तो हमको यही सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब सवाल नंबर बी को देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, देखिए सब छोटा छोटा सवाल है। 30 का घात 5 बराबर 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 5 गुणित 5 का घात 5।
तो हम लोग इसमें किसी को भी ले सकते हैं, दायां पक्ष या बायां पक्ष को। अगर मान इसी को ले लेते हैं, कौन सा पक्ष को, बायां पक्ष, यानी देते हैं बायां पक्ष से बायां, ये हमारा हल हो जाएगा। फिर से मिटा देंगे। 30 का घात 5 बराबर 2 का घात 5 गुनी 3 का घात 5 गुनी 5 का घात, यहाँ 5 ही होगा, 2 लिखा गया है 5। तो हम लोग लिखते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष में कितना दिया हुआ है, 30 का घात 5। हम लोग 30 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 30 का गुणनखंड निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई में शून्य है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से जाएगा, 3 पछे 15। तो हम लोग यहाँ पे 30 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 5, घात यहाँ 5 से यहाँ लिख देंगे 5। देखिए इसको फिर से गुणा कर सकते हैं, 3 पछे 15 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पे हम लोग ये सूत्र को लगाए, फिर से यहाँ पे लगा देंगे उसी सूत्र को, a का घात a गुणित b का घात m बराबर कितना होता है, am गुणित bm। ये कितना हो जाएगा, 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 5 गुणित 5 का घात 5। तो देख लीजिए जो हमारा सवाल है इसके बराबर आ चुका है। ये भी हमारा क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, लिख सकते हैं। वो दैट मतलब यही सिद्ध करना था। अब यहाँ कर दिया हुआ है, अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। इसमें अंतिम सवाल में क्या दिया हुआ है, सी नंबर में, इसको मिटा दिया गया है। उससे पहले ये आप लोगों के सामने मिट के तैयार है। अब सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर में कितना दिया हुआ है, 616 का घात 9 बराबर 7 का घात 9 गुणित 8 का घात 9 गुणित 11 का घात 9। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे बायां पक्ष जैसे दायां पक्ष से हल 616 का घात 9 बराबर 7 का घात 9, 8 का घात 9 बराबर 11 का घात 9। इसको ले लेते हैं हम लोग दायां पक्ष, दायां पक्ष से, मतलब इसको देखिए 2 ठो बायां पक्ष किया तो 1 ठो दायां पक्ष देख लेते हैं। अरे ये आसान होगा दायां पक्ष में ही। 7 का घात 9 गुणित 8 का घात 9 गुणित 11 का घात 9। देख लीजिए यहाँ पे तीनों संख्या का घात क्या है, समान है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 8 गुणित 9 पूरे का घात 9। कैसे, हमारे पास एक सूत्र है, उस सूत्र का उपयोग किए हैं, a का घात m गुणित b का घात m बराबर क्या लिखते हैं, a b का घात m। इस सूत्र का प्रयोग कर दिए। अब इसका जो प्रयोग किए इसको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 8 9 8 72। तो 72 को भी 7 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, हाथ में आया 1, 7 49 50। तो ये यहाँ पे मैं 11 लिखा हुआ है, मैं 9 लिख दे रहा हूँ, इसमें देख रहा हूँ क्या हो रहा है करके। तो ये क्या हो जाएगा, 11 8 88। 88 को गुणा कर देंगे 7 से, 7 8 56, 7 8 56
57, 58, 59, 60, 61। देखिए 616 आ चुका है। तो इसको हम लोग गुणा किए तो कितना आया 616। तो लिख सकते हैं 616 का घात 9। एक हो गया हमारा सवाल तो गए, मतलब हमको यही चीज करना था। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, एक एक लाइन का सवाल है और उत्तर भी एक लाइन में ही आ जाएगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नियम 3 का प्रयोग करना है। हम लोग जो भी इससे पहले सवाल बनाया है उसमें नियम 3 का ही उपयोग करके बनाए हैं। देखिए 6 का घात 8 गुणित 7 का घात 8। अब नियम 3 का उपयोग करेंगे तो नियम 3 हल क्या हो जाएगा 6 का घात 8 गुणित 7 का घात 8। लिख सकते हैं नियम 3 से। नियम 3 क्या बोलता है a का घात m गुणित b का घात m बराबर a b का घात m। ऐसा तो इसको हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये सीधा। नियम 3 का उपयोग कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 का घात 8 गुणित 7 का घात 8 बराबर 6 गुणित 7 का घात 8 बराबर 7 6 42 का घात 8। ये पहले का उत्तर आ चुका है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कितना, नियम 3 का प्रयोग करना है बी नंबर में। a का घात 3 गुणित b का घात 3 हल a का घात 3 गुणित b का घात 3। तो यहाँ भी लिख सकते हैं नियम 3 से। अब नियम 3 का उपयोग करना है नियम 3। तो नियम 3 हमारा क्या कहता है a का घात m गुणित b का घात m बराबर a b m। तो इसको लिख देंगे तो कितना हो जाएगा a का घात 3 गुणित b का घात 3 बराबर a b का घात 3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा आधार है और ये घात। इसी प्रकार सी नंबर है तो सी नंबर में क्या हो जाएगा p का घात 9 गुणित q का घात 9 गुणित r का घात 9। तो सेम लगा देंगे नियम 3। नियम 3 क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। हल हमारे पास p का घात 9 गुणित q का घात 9 गुणित r का घात 9। जब नियम 3 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा p का घात 9 गुणित q का घात 9 गुणित r का घात 9 बराबर p गुणित q गुणित r पूरे का घात 9। ये हमारा क्या है नियम 3 है। चौथा सवाल भी से हम कुछ नहीं करेंगे। तो चौथा सवाल में दिया हुआ है डी नंबर a का घात n गुणित b का घात n गुणित c का घात n गुणित d का घात n। तो ये हल कितना हो जाएगा a का घात n गुणित b का घात n गुणित c का घात n गुणित b का घात n बराबर, थोड़ा सा नहीं हटेगा तो इसको मैं छोटा सा लिखता हूँ, थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास करता हूँ। हल a n गुणित b n गुणित c n गुणित d n बराबर a गुणित b गुणित c गुणित d पूरे का घात n। ये हमारा नियम 3 से उत्तर आ जाएगा। अब उसी प्रकार सवाल नंबर 5 दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में घात के नियमों का ध्यान में रखते हुए सही अथवा गलत बतलाइए। देख लीजिए यहाँ दोनों का आधार है 2 है 2 है। जब गुणनखंड करते हैं तो आधार को ध्यान दिया जाता है। जब दोनों का आधार समान रहता है तो एक आधार को लिख देते हैं और घात को आपस में जोड़ देते हैं। इसका घात 3 है, इसका घात 4 है, तो 3 में 4 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 7, 2 का घात 7। इसलिए हमारा सवाल नंबर 1 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब उसी प्रकार बी नंबर में देखिए दोनों का आधार यहाँ भी बराबर है। यहाँ कितना लिख दिया गया है 5, और 15 में 5 को जोड़ देंगे तो घात कितना हो जाएगा 20, यहाँ भी दिया हुआ है 20। इसलिए बी नंबर भी सत्य है। अब यहाँ पे देखिए सी नंबर, इसका आधार है 2, इसका आधार है 3, दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है, लेकिन घात को यहाँ पे जोड़ के लिख दिया है 6। तो इसलिए हमारा अगर यहाँ पे 2 रहता तो सही होता, 2 नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और डी नंबर को देखिए, डी नंबर में दिया हुआ 27 का घात 2 बराबर 3 का घात 3 गुणित 2। तो हम लोग 3 को गुणा करते हैं 3 बार, ऐसा 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसा घात दिया हुआ है 2, यहाँ तो हो जाएगा 2। इसलिए डी नंबर भी क्या है, सत्य है। और ई नंबर को देखते हैं तो दिया हुआ है 2 का घात 3 गुणित 4। अगर 2 को गुणा करते हैं 3 गुणित 4 तो कितना हो जाएगा, 2 का घात 3 चौके 12। इधर भी है 2 का घात 4 गुणित 3, गुणा करते हैं 4 तिया 12, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 12। तो दोनों का घात यहाँ पे बराबर आ रहा है। इसलिए हमारा सवाल नंबर 5 का ई नंबर भी क्या है, सत्य है।